विद्या भारती जयपुर। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर जयजवान कॉलोनी जयपुर। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी, प्रकरण है प्रेमचंद दो बैलों की कथा। अध्ययन बिंदु में कथा विस्तार के बिंदु हैं गधा, गाय, कुत्ता व बैल की तुलना पर विचार। इस कथा में प्रथम भाग में ये बताया गया है कि संसार के अंदर यदि किसी व्यक्ति को बेवकूफ का दर्जा दिया जाता है या सबसे बड़ा बेवकूफ बताया जाता है तो उसको गधा कहते हैं। गधा वास्तव में एक सीधा सरल जानवर है, उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, कभी उसको किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता है। चाहे उसे सड़ी घास भी डाल देंगे तो उसको भी वो खा लेगा। इस प्रकार से गधा वाकई में बेवकूफ़ी के कार्य करते हुए माना जाता है। इसलिए मनुष्य को कई बार जब मनुष्य मूर्खता काम करते हैं तो उसको गधे का दर्जा दिया जाता है। गधे के बारे में इतर कुछ बातें और भी हैं कि जैसे कहते हैं कि ग्रीष्म काल में गधा बहुत मस्त होता है, कि गधे को लगता है कि इतनी सारी ज़मीन कितनी सूखी पड़ी है, मैंने कितनी घास खा ली और मस्त रहता है। परंतु जो ही बारिश के दिनों में, वर्षा के दिनों में गधा बहुत ही दुखी रहता है, क्योंकि सब जगह हरा भरा है और उसे लगता है कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, इसलिए वो दुखी होता है। दूसरे नंबर पर गाय है। गाय भी एक सरल जानवर है, परंतु गाय जैसे कि ब्याई हुई गाय के बच्चे को यदि कोई सताए तो गाय शेरनी की तरह आक्रमण कर सकती है, आक्रामक हो जाती है। तीसरे नंबर पर कुत्ता। कुत्ता भी एक गरीब जानवर है, परंतु कभी कभी इसे भी क्रोध आ जाता है और परेशान करने वाले को काट सकता है। वहीं पर बैल की तुलना, बैल भी एक ऐसा जानवर है, सीधा है, परिश्रमी है, बहुत ही वजन ढोने वाला है, दिन भर काम करता रहता है, बस भोजन मिल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है बैल को। परंतु कई बैल क्या है कि अड़ियल भी होते हैं। कई बार बैल क्या है कि अपने मालिक का प्रतिकार कर देते हैं, जैसे कि जूड़े को तोड़ देना, रस्सी को तोड़कर भाग जाना। इस प्रकार से बैल कुछ करता है, परंतु गधे का दर्जा नहीं ले सकता। गधे के दूसरे नंबर पर यदि हम बेवकूफ़ी या उसको मूर्खता का, तो बैल का दर्जा देता है यदि वो कोई गलती कर देता है। बैल को बच्चे का ताऊ भी कहते हैं, कि वो कहीं न कहीं मूर्खता करता है बैल भी, इसलिए बैल को भी दूसरे दर्जे पर दिया जाता है। अब हम इसके दूसरे बिंदु पे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्गुणों की स्थिति। भारतीय में क्या है कि आदर्श के गुण हैं भारतीय लोगों में, सज्जनता, सरलता, अपने काम से काम लगे रहना, 2 वक्त की रोटी कमा लेना, ईमानदारी से, धैर्य के साथ रहना। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन गुणों के होने की वजह से हमारा कई बार शोषण हुआ है। जैसे साउथ अफ्रीका में क्या है कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर भारतीयों का शोषण हुआ। उधर अमेरिका ने क्या है कि भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो कहते हैं कि भारतीय तो क्या है 2 वक्त की रोटी कमाना जानते हैं और उसको खाना जानते हैं, बाकी संघर्ष करना नहीं जानते। दूसरी ओर क्या है कि जापान को देखते हैं कि जापान ने क्या है कि रूस को पराजित कर दिया था, रूस के साथ संघर्ष किया, रूस को पराजित किया, तो जापान की अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में इज्जत बढ़ गई थी जापान की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय गुणों को थोड़ा सा कम आंका जाता था उन दिनों में। तो ये जो पॉइंट है, इसकी जो स्थिति है वो आगे के पाठ में परोक्ष रूप से दिखाई देगी और उसको हम आगे से समझ पाएंगे और ज़्यादा। अब यहाँ तीसरे पॉइंट पे है कि झुरी के बैल, हीरा और मोती। झुरी की जो बैल हैं, 2 बैल हैं, कि झुरी एक किसान है, उसके पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैल बहुत ही परिश्रमी हैं, साथ साथ रहते हुए दोनों में स्नेह भी हो गया। दोनों बहुत मेहनत करते हैं, दोनों के अंदर प्रतियोगिता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूं, वो सोचता है कि मैं ज़्यादा वजन ढोऊं, मैं ज़्यादा मेहनत करूं। इसके साथ ही क्या है कि वो किसान के परिवार को अपना एक परिवार मानते हैं, और जो झुरी है वो भी क्या है कि हीरा और मोती को अपने परिवार के सदस्य मानता है। ये क्या है कि आपस में मन ही मन में बात भी कर लेते हैं। ऐसे भगवान ने इनको क्या है कि एक ऐसी कोई गोपनीय गुप्त शक्ति दी है, रहस्यमय शक्ति है, कि ये अपने मन की बातें कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त साथ साथ इनका खाना, साथ साथ चलना,
कभी कभी क्या है कि आपस में मौज मस्ती में सींग बिठा लेना, आपस में थोड़ा सा मस्ती करना, ये क्या है कि आपस में साथ रहते रहते इनके अंदर क्या है कि एक दूसरे को समझ की शक्ति पैदा हो गई थी। जैसे साथ ही चरना, कभी कभी क्या है कि विनोद के रूप में आपस में मस्ती करना, आपस में सींग मिला लेना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और इसमें एक विशेष बात क्या थी कि ये लोग क्या है कि विरोध, ये मतलब क्या है कि हीरा और मोती जो बैल है ये विरोध के रूप में नहीं, ये क्या है विनोद के रूप में ऐसा करते थे। परंतु समय बीतता गया और एक दिन जूरी का साला गया आया और हीरा और मोती को उसने उसके साथ अपने ससुराल भेज दिया। हीरा और मोती को ये समझ नहीं है, वो ये नहीं जानते कि हमें बेचा गया है, हमें क्यों बेचा गया है। हमसे ऐसी वो गया के साथ जा तो रहे हैं, परंतु मन ही मन में वो ऐसा एक विरोध भी कर रहे हैं कि हमें क्यों बेचा, हमसे क्या गलती हुई, हमने ऐसी कौन सी मेहनत, ज़्यादा मेहनत कर लेते और अधिक मेहनत कर लेते, परंतु हमें ये घर से क्यों विदा कर दिया। और उधर क्या है कि गया को, हीरा और मोती को अपने गांव ले जाने में बहुत पसीने आ गए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये उसके गांव पहुंचे। और जब गांव पहुंचे तो वहां जाकर के नया अनजान गांव, नए लोग, नई स्थिति, हीरा मोती को क्या है कि वहां बिल्कुल भी क्या है अच्छा नहीं लगा। और इससे भी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि फिर इनको भोजन के रूप में हीरा और मोती को क्या है कि सूखी घास डाली गई, जबकि गया ने अपने बैलों को क्या है कि खली, चूनी वगैरह अच्छा मतलब क्या है कि चारा डाला और इनको क्या है कि सूखा चारा डाला। तो ये बहुत व्यथित हुए। रात को ही दोनों ने क्या है कि विरोध ज़्यादा हो गया इनमें, और इन्होंने दोनों ने क्या है कि मन बना करके और एक मोटी रस्सी को बहुत ताकत लगा करके तोड़ दिया और सीधे क्या है कि लटकी गराव लेकर के, लटकी हुई रस्सियों को लेकर के गले में अपने खूंटे पर पहुंच गए, अपनी चरनी पर पहुंच गए। और सुबह जब प्रातः काल हुआ तो जूरी ने इनको देखा, तो जूरी ने देख करके जूरी बहुत प्रसन्न हुआ। जूरी ने इनको क्या है कि गले लगा लिया। ये हीरा और मोती भी क्या है कि जूरी को देखकर प्रसन्न होते हैं, परंतु क्या है कि विरोध भरा स्नेह, विरोध भी है कि हमें क्यों भेजा, और स्नेह तो करते ही थे अपने मालिक से। परंतु वहीं जूरी की जो पत्नी थी उसने हीरा और मोती की आलोचना की। उसने कहा ये कामचोर है, इनसे काम नहीं होगा, इसलिए काम छोड़ करके भाग आए। परंतु जूरी ने इनका पक्ष लिया। उसने कहा इनको भोजन नहीं मिला होगा, और जूरी की पत्नी की वजह से इनको फिर उस दिन रूखा सूखा भोजन मिला। अगले दूसरे दिन ही पुनः गया आ गया और हीरा और मोती को वापस जूरी ने ससुराल भेज दिए। इस बार क्या है कि हीरा और मोती बहुत ही उग्र थे, मोती बहुत उग्र था। वो बार बार क्या है रास्ते से नीचे खाई, मतलब जो खड्डे हैं उनकी ओर जाता था, परंतु बार बार हीरा संभाल लेता था। इसलिए क्या है कि गया बच गया। और अंत में इनको क्या है कि गया अपने गांव ले गया और वहां ले जा करके और इनको फिर वही सूखा भूसा इनको खाने में दिया, और इसके साथ साथ इनकी पिटाई और भी। तो इस तरीके से क्या है कि वहां पर जाकर के गया ने क्या है कि इनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसके बारे में आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में बताया जाएगा कि किस प्रकार से हीरा और मोती के साथ में आगे क्या घटित होता है। इसकी कुछ यहाँ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, इन कठिन शब्दों को भी अपनी याद करें, क्योंकि कठिन शब्द क्या है कि बहुत ज़रूरी हैं। इनसे ही क्या है कि थोड़ा याद रहेंगे तो आपको क्या है कि विषय वस्तु को समझने में और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगली वीडियो में फिर हम आगे